नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। और आज की जो खबर निकल के आ रही है वो मेरठ से दिल दहला देने वाला मामला नजर आया है। जैसे कि प्रेमी संग मिलकर किए पति के 100 के कई टुकड़े, सीमेंट घोलकर ड्रम में छुपाई लाश, कत्ल करने के बाद बॉयफ्रेंड के संग घूमने चली गई कातिल मुस्कान। जी हां, जो आज की खबर निकल के आ रही है वो कातिल मुस्कान की है और ये खबर मेरठ से आ रही है। जैसा कि अभी देख रहे होंगे, ये खबर अभी सुर्खियों में चल रही है कि मेरठ की ये खबर दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली खबर है। कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी कि लाश कभी कुकर में मिला, कभी फ्रिज में मिला, लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी है कि ये लाश ड्रम में मिलता है, और वो भी सीमेंट के घोल के साथ जमा हुआ, जिसको तोड़ने के लिए सरकारी 100 घर में ले जाया जाता है और उस ड्रम को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तब जाके लाश निकलता है। तो चलिए चलते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी जो है वो 2016 से इसकी शुरुआत होती है। एक सौरभ राजपूत होते हैं जो कि मेरठ के रहने वाले होते हैं, अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि सौरभ कुमार जब मेरठ में जाते हैं तो उनका जो नजर है एक लड़की जिसका नाम मुस्कान होता है उसके ऊपर पड़ता है। मुस्कान देखने में बहुत सुंदर होती है। सौरभ जी को उससे प्यार हो जाता है। मुस्कान भी उनकी प्रोफाइल चेक करती है। प्रोफाइल चेक करने के बाद मुस्कान को भी उनसे, सौरभ जी से लगाव हो जाता है। बात कुछ आगे पहुंचती है और धीरे धीरे ये प्रेम में बदल जाता है और दोनों के बीच जो घनिष्ठता है वो कुछ ज्यादा हो जाता है। सौरभ जी इस लड़की को लेके अपने घर पे भी बताते हैं कि मैं इस मुस्कान से शादी करना चाहता हूं, लेकिन घर वाले इनके खिलाफ होते हैं। लेकिन फिर भी ये घर वालों के मना करने के बावजूद ये मुस्कान से शादी कर लेते हैं। और घर वाले जब इनसे नाराज रहते हैं तो मेरठ में ही कहीं अलग रूम लेके किराए पे रहने लगते हैं, जहां मुस्कान भी रहती है। साथ में क्या होता है कि सौरभ जी जो है वो लंदन किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। जैसा बताया जा रहा है कि वो नेवी मर्चेंट में थे और साल में करीब 7 महीना वो लंदन में रहते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि जब उनकी शादी होती है 2016 में, तो शादी होने के बाद करीब 3 साल बाद यानी 2019 में उनको एक प्यारी सी गुड़िया यानी बेटी होती है। उसका जन्म होता है उनके घर में। इस बीच सौरभ जी एक ट्रिप लंदन की लगा रहे होते हैं, लगा के वापस आते हैं। उनकी बेटी होती है, खुशियों का माहौल होता है घर में। उसके बाद से सौरभ जी वापस लंदन जाते हैं अपने काम के सिलसिले में। लेकिन उस बीच क्या होता है कि जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो बेटी का एडमिशन जो है वहां के नजदीकी प्ले स्कूल में जो है, मुस्कान जो सौरभ जी की पत्नी है वो उसका नाम किसी प्ले स्कूल में लिखाती है और रोजमर्रा में उनको ले जाना, बच्ची को स्कूल छोड़ना, ले आना, ये ड्यूटी उनकी रहती है। जैसा कहा जाता है कि जो बच्चे की मम्मी होती है वो अगल बगल के स्कूल में बच्चे को हाथ पकड़ के ले जाती है और ले आती है, ठीक उसी प्रकार मुस्कान भी अपने बच्ची को स्कूल ले जाती है और ले आती है। लेकिन होता ऐसा है कि उसी क्रम में मुस्कान की मुलाकात एक अंधविश्वास व्यक्ति साहिल से होती है। साहिल की पहचान जब मुस्कान से होती है, दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती के साथ साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, प्यार होता है और फिर साहिल का मुस्कान के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। मुस्कान जिस घर में किराए पे रहती थी, उस मकान मालिक ने कितनी बार देखा कि मुस्कान को अंधविश्वासी साहिल के साथ घर में दारू पीते हुए। फिर उसके बाद सौरभ जी 1 साल बाद यानी कि
2020 में वापस इंडिया आते हैं, अपने घर पे आते हैं, लेकिन जो मकान मालकिन होती है वो सौरभ को बताती है कि आपके गैर मौजूदगी में यहाँ एक लड़का आता है और आपकी पत्नी के साथ रूम में बैठ के शराब पीता है, और दोनों को कितनी बार मैंने आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। सौरभ को गुस्सा आता है और वो घर में जाता है, मुस्कान का फोन लेता है और फोन में वो चैटिंग चेक करता है। चैटिंग के चेक करने के दौरान उसमें काफी कुछ बात वो समझ जाता है और ये भी समझ जाता है कि उन दोनों का रिलेशन कैसा है। दोनों के बीच झगड़ा होता है, बातचीती होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है चिल्लाते हैं, लेकिन बात तलाक तक पहुंच जाती है। अब सौरभ चाहते हैं कि हम इनसे तलाक ले, क्योंकि इनका जो व्यवहार है मुस्कान का वो ठीक नहीं है और किसी अदर से जो है इसका रिलेशन है, उसके साथ ये फिजिकल है, तो हमें इसके साथ नहीं रहना, जो कि उनकी बेटी भी साथ में होती है। लेकिन उस बीच वो फिर से जो है लंदन चले जाते हैं, और उस बीच क्या होता है कि साहिल, जो अंधविश्वासी व्यक्ति साहिल होता है, उसका आना जाना मुस्कान के घर पे जारी रहता है। दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ वाला प्यार हो जाता है और फिर दोनों सोचते हैं कि हम लोग ऐसे छुप छुपा के कब तक मिलते रहेंगे, इससे बेटर है कि हम लोग शादी कर लेते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। और जो साहिल था वो थोड़ा अंधविश्वासी था, क्योंकि उसकी मां मर चुकी थी और उसके घर में कोई नहीं था उसके साथ, लेकिन वो क्या करता था, अपने मोबाइल से अपनी मरी हुई मम्मी के साथ चैट करता था और चैट के दौरान उनको बताता था कि मैंने एक लड़की से प्यार किया है या जो भी किया है, व्हाटएवर। और मुस्कान भी बड़ी चालाक थी, वो अपने भाई के नाम पे सिम निकालती है और सिम निकाल के साहिल को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूं और जो मुस्कान लड़की है वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ तुम शादी करना, अपना जीवन व्यतीत करना, अपना लाइफ आगे खुशियों के साथ जीना। तो साहिल को लगता है कि शायद मम्मी भी उसके बारे में अच्छा कर रही है, तो उसके प्रति उसके मन में, उसके दिल में और प्यार बढ़ जाता है। लेकिन बीच का अड़चन जो है सौरभ, जो कि साल में करीब 8 महीना बाहर रहते थे, 2-3 महीना अपने इंडिया मेरठ में रहते थे, जो कि एक किराए के मकान में रहते थे, और उनकी बच्ची जब हुई तो उनके घर से जो बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी, थोड़ी बहुत बातचीत चालू हो गई। घर वाले भी उसके साथ कंप्रोमाइज कर लिए, अपने भाई बहनों या माता पिता के साथ वो थोड़ी बहुत बात करते थे। हुआ ऐसा कि ये दोनों मिलके प्लान करते हैं कि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो बीच से सौरभ को हटाना पड़ेगा। लेकिन बात यहां आके फंस जाती है कि उसको हटाए तो हटाए कैसे, उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और दोनों मिलकर प्लान करते हैं। तब होता क्या है कि सौरभ जी अपने बीवी मुस्कान को फोन करते हैं। मुस्कान उसकी बीवी थी, प्यार तो सौरभ करता था उससे, और फोन करके बोलता है कि जो 25 फरवरी को तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं 24 फरवरी को इंडिया आ रहा हूं और दोनों मिलके हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मुस्कान को जब ये फोन आता है, मुस्कान को जो ये पता लगता है कि 24 फरवरी को सौरभ इंडिया आ रहा है, तो वो अपने आशिक को बताती है, कहती है कि साहिल को कि सौरभ 24 तारीख को इंडिया आ रहा है और हम दोनों साथ में मिलके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर दोनों बैठ के प्लानिंग करते हैं कि उस दिन ऐसा क्या किया जाए जो सौरभ को हम बीच के रास्ते से हटा दे, ताकि हम दोनों एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर दोनों बाजार जाते हैं।
उन लोग का प्लानिंग क्या होता है कि हम बर्थडे के दिन उनको शराब पिलाएंगे और शराब में नशे की दवा मिला के उनको बेहोश कर देंगे और उसके बाद उनको मारेंगे और लाश को ठिकाने लगा देंगे। साहिल और मुस्कान दोनों बाजार जाते हैं। बाजार जाके एक बड़ा सा चाकू खरीदते हैं, धार चाकू खरीदते हैं। चाकू के दुकान वाला उनसे पूछता भी है कि इतना बड़ा चाकू आप क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम मुर्गा काटने के लिए ले रहे हैं। 2 चाकू खरीदते हैं। 2 चाकू खरीदते हैं, घर पे आते हैं और उसके बाद गूगल पे सर्च मारते हैं कि बेहोश करने का कौन सा सटीक दवा है जिसको देने से आदमी कम से कम 1-2 घंटे तक बेहोश हो सके। वो दवा भी खरीदते हैं, घर आते हैं। देखते देखते 24 तारीख आ जाता है और सौरभ इंडिया आ जाता है। घर आने के साथ अपनी बेटी को प्यार मोहब्बत से लालता पुचकारता है, अपने बीबी को भी बताता है और प्लानिंग करता है कि कल हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हम कहां जाएंगे या घर में सेलिब्रेट करेंगे। तो उनकी बीवी कहती है मुस्कान कि हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, इतने दिन बाद आप आए हैं तो हम दोनों एक साथ मिलकर घर में ही बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तो होता ऐसा है कि 25 तारीख को जिस दिन मुस्कान का बर्थडे होता है, उस दिन मुस्कान जो है सौरभ के सामने शराब की बोतल ला के रख देती है जिसमें कि बेहोशी का दवा मिला होता है। लेकिन सौरभ उस दिन शराब पीने से मना कर देता है, बोलता है आज हम शराब नहीं पिएंगे, आज हम रात भर प्यार मोहब्बत से रहेंगे और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मुस्कान को लगता है कि मेरा बना बनाया प्लानिंग जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। बर्थडे सेलिब्रेट होता है, रात बीत जाती है, फिर सुबह होता है और उसी बीच सौरभ कहीं इधर उधर जाते हैं तो साहिल को फोन मिलाती है मुस्कान और कहती है कि शराब तो उसने पिया नहीं, हमारा प्लानिंग जो है वो तो फेल हो गया। लेकिन साहिल कहता है कोई बात नहीं, हम फिर से दूसरा प्लान करेंगे और सौरभ को मौत की घाट उतारेंगे। सौरभ की जो बेटी होती है उसका लास्ट एग्जाम जो होता है 3 मार्च को होता है और मुस्कान सोचती है कि 3 मार्च को हम लोग अपनी बेटी को मुस्कान के घर यानी मुस्कान के मायके में रख देंगे ताकि कुछ दिन हम लोग शांति से एक दूसरे के साथ बिता सके। 3 मार्च आता है, बेटी का एग्जाम होता है और बेटी को मुस्कान ले आके अपने मायके छोड़ देती है, वापिस अपने घर आती है और घर आने के बाद एक अच्छा सा खाना बनाती है और पूछती है तुम क्या खाओगे। सौरभ बताता है मुझे कोफ्ता बहुत पसंद है, आप कोफ्ता बनाइए। मुस्कान कोफ्ता बनाती है और उसमें बेहोशी का दवा मिला देती है। सौरभ कोफ्ता खाता है और खाने के साथ साथ जो है वो बेहोश हो जाता है। जब मुस्कान देखती है कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया है, तब वो साहिल को फोन मिलाती है और कहती है काम हो गया है, तुम जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। साहिल घर पे आता है और वो खंजर, वो चाकू जो वो लोग खरीद के लाए होते हैं, वो चाकू मुस्कान के हाथ में देता है और बोलता है डाल दो इसके सीने में। चाकू डाल दो इसके सीने में ताकि इसका प्राण पखेरु हमेशा इसके शरीर को छोड़ के अलग हो जाए। लेकिन होता ऐसा है कि ये कहती है नहीं, मैं नहीं मारूंगी, तुम मारो। साहिल कहता नहीं, मारना तो तुम्हें ही पड़ेगा क्योंकि तुम इसकी पत्नी हो, और चाकू उसके हाथ में दे देता है। अभी चाकू लेके वो जस्ट उसके सीने पे जो दिल होता है वहां पे ऊपर रखती है, तब तक साहिल उसके हाथ पे जोर से मारता और चाकू जो है सौरभ के पूरा का पूरा सीने में घुस जाता है। थोड़ी देर तड़पता है और उसके बाद से दम तोड़ देता है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, साहिल को खींच के बाथरूम में ले जाते हैं
और बाथरूम में ले जाके उनका सर और दोनों हाथ अलग कर देते हैं और धड़ अलग कर देते हैं। 2 सूटकेस होता है, दोनों सूटकेस में एक में धड़ रखते हैं और एक में सर और हाथ रखते हैं और बहुत ही बेरहमी से उसको काट के टुकड़ों में करके उसको सूटकेस में बंद कर देते हैं। धड़ का सूटकेस जो होता है वो मुस्कान के बेड के नीचे डाल देते हैं और सर और हाथ का जो सूटकेस होता है वो साहिल अपने घर लेके चला जाता है। फिर मुस्कान सुबह होने के इंतजार में अपने बेड पे जाती है, सोती है, करवटें बदलती है, उसको डर लगता है, नींद नहीं आती है तो फोन करती है, साहिल मुझे डर लग रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही है। साहिल कहता है आप मेरे घर आ जाइए। मुस्कान उसके घर चली जाती है, दोनों रात में वहां पे सोते हैं। सुबह होती है, दोनों घर पे आते हैं और घर पे आके एक ड्रम, नीले रंग की एक ड्रम की व्यवस्था करते हैं। उससे पहले वो लोग अपने दोस्त से कुछ नसीहत भी लेते हैं, बात को घुमा के कि अगर मंदिर में चढ़ाया हुआ कोई सामान है उसको कैसे दफनाएंगे, कुछ आइडिया लेना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को डर लगता है कि कहीं हमारे राज हमारे फ्रेंड्स खोल ना दे, जिसके चलते वो अपना प्लानिंग करते हैं और एक ड्रम लेके आते हैं। ड्रम लेके आते हैं, उसमें सरफ का लाश डालते हैं और उसके बाद करीब 3 से 4 गोनी सीमेंट लेके आते हैं, उसका घोल बनाते हैं और उस ड्रम में पूरा का पूरा सीमेंट का घोल भर देते हैं। कुछ घंटों बाद जब कल होके सुबह होती है तो देखते हैं कि ड्रम का सीमेंट पूरी तरह से टाइट हो गया है, जिसमें से स्मेल भी बाहर नहीं आ सकता और ड्रम का ढक्कन भी नहीं खुल रहा है। और फिर वो कैब बुक करते हैं और कैब बुक करने के बाद वो लोग शिमला, मनाली और कसौल घूमने के लिए चले जाते हैं। शिमला जाते हैं, वहां पे करीब 85,000 रुपए सौरभ के पास जो होते हैं वो लेके वो लोग शिमला चले जाते हैं। शिमला में जाते हैं, ऐश मैश करते हैं, वहां पे घूमते फिरते हैं। ड्रम जो है वो उनके घर पे छत पे ही रहता है, जो कि मेरठ में रहते हैं। और फिर वो मनाली जाते हैं और उनका पैसा खत्म हो जाता है। तो मुस्कान अपने मम्मी को फोन करती है और बोलती है कि मम्मी अगर हम चाहें सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा सौरभ को मैंने मैसेज कल किया था तो सौरभ ने बताया कि हम मुस्कान के साथ शिमला में हैं, उसके बाद मनाली जाएंगे, उसके बाद कसौल जाएंगे। तो जब तुम सौरभ के साथ हो तो ये बात हमसे क्यों पूछ रही हो, उनसे पैसे ले लो। क्योंकि सौरभ का जो मोबाइल फोन था वो मुस्कान के पास था और मुस्कान उस फोन से सौरभ की बहन और सौरभ के भाई को मैसेज कर दी थी कि मैं अपने बीवी मुस्कान के साथ शिमला घूमने जा रहा हूं और हमारी बेटी जो है मुस्कान के घर पे यानी मुस्कान के मैके में है और मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। तो उनके भाई की तरफ से भी रिप्लाई आया था व्हाट्सएप पे, ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो उसकी मम्मी, जो मुस्कान की मम्मी थी, उनको कुछ शक हुआ कि जब सौरभ मुस्कान के साथ है तो मुस्कान मुझसे ये क्यों पूछ रही है कि पैसा कैसे निकालेंगे। उनको कुछ शंका हुआ। फिर वो पुलिस थाने जाती हैं और ये जो भी वाकया है वो उनको बताती हैं कि मेरी बेटी अपने हस्बैंड सौरभ के साथ घूमने गई है शिमला और वहां से फोन कर रही है कि पैसे कैसे निकाले, तो मुझे कुछ इसमें गड़बड़ी लग रही है, तो आप पता करवाएं। पुलिस में जो भी कर्मचारी होते हैं इस बात को सुनते हैं और सुनने के साथ जो है पता लगाने की कोशिश करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनके घर पे जाके पूछताछ करते हैं, जहां अगल बगल से पता चलता है, मकान मालिक से पता चलता है कि सौरभ के गैर हाजिरी में यहाँ कोई लड़का आया करता था जिसका नाम साहिल था, जो कि अंधविश्वासी था, थोड़ा माइंड से हटा हुआ था, दिमाग से हटा हुआ था। उसकी एक्टिविटी व्यवहार भी कुछ अलग तरीके का था, बातचीत करने का भी तरीका कुछ अलग था। पुलिस सब कुछ
पता करने के बाद उनके घर का ताला तोड़ती है, घर में जाती है। घर में उन्हें एक ड्रम मिलता है। ड्रम को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो ड्रम नहीं खुलता है और ड्रम का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो लोग रिक्शा बुलाते हैं, ड्रम को 2-4-10 लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिक्शे में लाते हैं और उस ड्रम को लेके सरकारी 100 घर में ले जाते हैं। सरकारी के 100 घर में ले जाते हैं, उस ड्रम का प्लास्टिक काटते हैं मशीनों से। उसके बाद ड्रम में जो सीमेंट है उस सीमेंट को तोड़ते हैं। तब जाके मामला का खुलासा होता है कि उस ड्रम में सौरभ के लाश के टुकड़े होते हैं, जिसमें 2 हाथ, 1 सर और उसका धड़। पुलिस वाले और वहां पे मौजूद जो लोग होते हैं सब देख के चौकन्ने रह जाते हैं कि इतने बड़े घटना को अंजाम देके इनकी जो पत्नी है वो घूमने निकल गई है अपने प्रेमी के साथ। खैर, इनकी पत्नी आती है वापस। इनकी पत्नी वापस आती है और जब वापस आती है तो देखती है इनके घर में पुलिस वालों का तांता लगा है। पुलिस वाले इन्हें धर पकड़ लेते हैं और थाना ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं। तब जाके कहानी का सारा भंडाफोड़ होता है कि कैसे साहिल और मुस्कान मिलके अपने पति को मारने का प्लानिंग करते हैं और अपने प्लान में सक्सेस भी हो जाते हैं। आपने कहानी तो बहुत सुनी होगी कि लाश के टुकड़े फ्रिज में मिले, लाश के टुकड़े कुकर में मिले, लेकिन यह कहानी भी है जो कि लाश के टुकड़े ड्रम में मिले। और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है और बाद में जाके सारी घटना और सारी सच्चाई जो कि पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि किस तरह से और कितने बेरहमी से मुस्कान अपने पति का कत्ल करती है और अपने आशिक मित्र साहिल के साथ मिलकर। तो आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ।